धन्यवाद छात्रों। मैं आज आपको संधि के बारे में बताऊंगा और बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। और ये संधियाँ कक्षा 10 9 से लेकर के 12 तक वाले जो छात्र हैं उनके लिए आवश्यक भी हैं और विशेषकर उन्हीं के लिए पढ़ाना है। इसके अलावा अगर जो जूनियर क्लासों के बच्चे हैं 6, 7, 8 के, वो भी संधि सीख सकते हैं। बहुत रोचक विषय है। तो आइए चलते हैं संधि की तरफ। संधि कहते हैं मेल करना, मिलाना। क्या मिलाना है? शब्दों को मिलाना है यहाँ। तो ये संधि है। पहली बात तो संधि है क्या? दो शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कौन से वर्ण? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का कुछ शब्द होंगे, पहले शब्द का कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। हम यूँ कहें कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि जब दो शब्द हम मिलाते हैं तो उन दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं का मेल किया जाता है। संधि को हम किस तरह इसको लिखेंगे? जहाँ दो शब्दों को इस प्रकार मिलाया जाए जहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मेल करे और तथा इसके अलावा फिर क्या आता है? जहाँ पर दो शब्दों को इस प्रकार मिलाया जाए जहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मेल करे। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ण कोई भी हो सकता है। कहीं कहीं हम लोग धोखा खा जाते हैं कि ये वर्ण क्या है। तो वर्ण के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। जब तक हम वर्ण के बारे में नहीं जानेंगे
तब तक हमें संधि करने में कठिनाई होगी, इसलिए वर्ण को जानना जरूरी है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको वर्णों को समझना है। वो कहता है कि जहाँ पर दो शब्दों को इस प्रकार मिलाया जाए जहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में वर्ण मिलकर मेल करें, आपस में मेल करें, आपस में मेल करें और उससे एक तीसरा विकार उत्पन्न हो, एक विकार उत्पन्न होकर तीसरे शब्द का निर्माण हो। तीसरे शब्द का निर्माण हो, इस क्रिया को संधि कहते हैं। इस क्रिया को संधि कहते हैं। अब आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम दो शब्द मिलाएंगे तो दो शब्द को मिलाने से तो तीसरा शब्द बनेगा ही बनेगा। तो जिस इन दो वर्णों के मिलने से जो विकार हुआ, जब विकार हुआ तभी तो शब्द बनेगा तीसरा। वो किस तरह से बनेगा? तो इसके लिए जो है वर्णों का विच्छेद जानना जरूरी है। इसके लिए वर्णों का विच्छेद जानना जरूरी है। वर्णों का विच्छेद कैसे जानेंगे आप? ये मैं अभी आपको बताता हूं कि वर्ण, पहले तो ये जानो कि वर्ण क्या है और फिर वो उसका विच्छेद कैसे होगा। क्योंकि संधि करने के लिए वर्ण के बारे में और वर्णमाला के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे तब तक आप संधियों में उलझते रहेंगे कि भाई ये कहाँ से आ गई चीज़, ये कहाँ से आ गया, ये कैसे हो गया। लेकिन अगर वर्ण विच्छेद के बारे में अगर समझ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले मैं आपको इससे पहले छोटा सा टॉपिक वर्ण विच्छेद का लेकर चलूँगा मैं, जिसमें आपको सुविधा हो जाए। तो देखिए, मैं आपको पहले वर्ण विच्छेद के बारे में बताता हूँ कि वर्ण विच्छेद क्या है। क्योंकि जब वर्ण विच्छेद हो जाता है तो फिर बहुत आसान हो जाता है संधि करना। वर्ण विच्छेद कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि वर्ण है दो प्रकार के। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा का लिखित रूप जो है वर्ण कहलाता है। भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इससे पहले भी है कुछ और। वर्ण की उत्पत्ति क्या है वो जब मैं वर्ण का टॉपिक चलाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ मुझे कुछ शॉर्ट में बताना है आपको ताकि आप संधि शुरू कर सकें। तो भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। पहली बात तो ये वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के। वर्ण दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ये दो प्रकार के वर्ण हैं। अब स्वर कौन कौन से?
स्वर आप जानते होंगे, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और एक होता है आपका ऋ। ये आपके स्वर हैं। व्यंजन कौन कौन से होंगे? व्यंजन का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 स, ह। ये व्यवहारिक व्यंजन है जो आम तौर पर हम प्रयोग में लाते हैं। तो इन्हीं व्यंजनों पर और इन्हीं स्वरों पर संधि की जाती है। अब आप ये देखेंगे कि ये मैंने इस क्रम में ही क्यों लिखे हैं और ये इस क्रम में क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन हैं इनका जो स्थापित्व है, जो इनको स्थापित किया गया है, वो इनको वर्गों में बांटा गया। वर्गों में कैसे बांटा गया? जिस तरह से हमने मुंह की विकृति हमारी हुई है बोलने में, जिस तरह से हमारी जीभ का और तालु का और कंठ का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार इन वर्णों को वर्गों में बांट दिया गया। तो हम पहले थोड़ा इसका ज्ञान करेंगे, उसके बाद में फिर